हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। क्लोरोफॉर्म की जो रासायनिक अपक्रिया है कंप्लीट एक ही लेक्चर में देखेंगे, एकदम सुपर फास्ट करेंगे। यदि कोई बच्चा चाहता है कि शिव सर का नोट्स लेना है तो कॉन्टेक्ट नंबर लिख लेना 9685299149। ऑल चैप्टर के नोट्स आपको दिए जाते हैं बच्चों, ये हमारा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है। चलिए आज बनाएंगे क्या, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। ठीक, आपके सिलेबस में क्लोरोफॉर्म का एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, उसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा ये भी कोई भरोसा नहीं रहता। तो चलिए अपन पढ़ते हैं सबसे पहले बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक, प्रयोगशाला विधि में क्या करते हैं, देखिए ये आपका गोल पेंडुक फ्लास्क है बच्चों। ठीक है, इसमें अपन क्या क्या लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। इसका सबसे पहले हम लुगदी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लुगदी। आप लोग लुगदी का समझ रहे हो, पेस्ट बनाते हैं। हल्का सा पानी डाले तो पेस्ट बन गया। अब इसमें क्या मिलाते हैं, 200 ml जैसे इसका 100 ग्राम लिए है ना, 100 ग्राम का लुगदी बनाया हमने, तो 200 ml हमने H2O मिलाया और इसको गोल पेंडुक फ्लास्क में गर्म करते हैं। साथ में मिलाते हैं 25 ml एथिल एल्कोहल C2H5OH। क्या मिलाते हैं, C2H5OH। तो प्यारे बच्चों ये आसवन होता है, अभिक्रिया संपन्न होती है, क्लोरोफॉर्म हमें मिल जाता है। ठीक है, हमने क्या करा, 100 ग्राम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ले लिया, जल के साथ लुगदी बनाया, लुगदी बनाकर 200 ml पानी में यानी गोल पेंडुक फ्लास्क में पानी लेकर इसको मिलाया, साथ में 25 ml एथिल एल्कोहल डाला और बालू उष्मक मतलब जिसमें हम गर्म कर रहे हैं इसमें बालू रखा हुआ है। यदि कांच को डायरेक्ट आप लौ दे दो भैया, यानी आप आग में रख दोगे तो कांच टूट जाएगा, लेकिन बालू उष्मक में धीरे धीरे गर्म होगा और गर्म होने के बाद प्यारे बच्चों हमें प्राप्त होगा क्लोरोफॉर्म। क्या प्राप्त होगा, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। चलो, लगभग 100 ml ब्लीचिंग पाउडर, सॉरी 100 ग्राम लेंगे, वो लिक्विड नहीं है कि ml बोलेंगे। थोड़ा सा जल मिलाकर के लुगदी बनाएंगे, पेस्ट बनाएंगे, फिर 200 ml जल में मिलाकर के एक गोल पेंडुक फ्लास्क में रखते हैं। अब फ्लास्क में 25 ml एथिल एल्कोहल मिलाएंगे या एसीटोन मिलाकर के बालू उष्मक में रख करके क्या करते हैं बच्चों, आसवन कराते हैं। ग्राही फ्लास्क में जल और क्लोरोफॉर्म की दो सतह प्राप्त होती है। पृथककारी कीप से हम जल और जो क्लोरोफॉर्म है उसको अलग कर लेते हैं। बाद में NaOH विलयन से फिर जल से धो करके CaCl2 द्वारा सुखाते हैं और आसवन में क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर लिया जाता है। कितना प्यार भरा ये छोटा सा अभिक्रिया है और बनाने की विधि है। ठीक है, अभिक्रिया तो आसानी से आपसे बनेगा। फिलहाल अभी आप एक बार फिर से रिवीजन करो। हमने क्या कहा, प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, हमने ले लिया ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में हल्का सा पानी मिलाएंगे, जब हल्का सा पानी मिलाएंगे तो लुगदी बन जाएगा। लुगदी बन जाएगा तो 200 ml पानी में हल्ला मिलाकर के एक गोल पेंडुक फ्लास्क में रखते हैं। ठीक है, बालू उष्मक में रख करके 25 ml इसमें एथिल एल्कोहल मिला देते हैं और फिर आसवन कराते हैं। धीरे 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 गर्म करेंगे, डायरेक्ट तेजी से लौ से गर्म कर दो टूट जाएगा कांच, इसलिए बालू उष्मक में रख करके धीरे 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 गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं बच्चों तो हमें क्लोरोफॉर्म मिल जाता है। देखो ग्राही पात्र है, शीतलक में जाकर, जैसे भाई यहां से गैस बन करके शीतलक में जाता है। शीतलक मतलब ठंडा कर देता है, ठंडा कर देता है तो जल और क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। क्लोरोफॉर्म नीचे है, जल ऊपर है। पृथककारी कीप से इसको अलग करते हैं और अलग करते हैं NaOH CaCl कैल्शियम जल के साथ धोते हैं और फिर कैल्शियम क्लोराइड के साथ सुखाते हैं। क्लोरोफॉर्म हमें मिल जाता है इस तरीके से। चलिए, बनाने की विधि यहां पर आप लोगों को समझ में आया है, तो अभिक्रिया आप लोग देखिएगा बच्चों। पहला स्टेप ये है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसे विरंजक चूर्ण कहते हैं, इसमें हमने जल मिलाया। क्या मिलाया बच्चा, जल मिलाया। जब जल मिलाया प्यारे बच्चों तो ये जो है क्लोरीन इससे अलग होता है। क्लोरीन क्या होता है, अलग होता है, इससे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन अलग हो जाता है। ठीक है, पहला प्रोसेस। ठीक, देखिए कैल्शियम तो कैल्शियम, ऑक्सीजन 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई है, क्लोरीन है तो क्लोरीन अलग हो गया। दूसरे स्टेप में हमने लिया है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल मतलब C2H5 लिया है। क्या लिया बच्चा, C2H5 एथिल एल्कोहल। अब ये क्लोरीन आकर के यहां पे क्रिया करेगा। ठीक है, क्या करेगा, क्रिया करेगा।
तो क्रिया कराएगा बच्चों तो ये एल्डिहाइड में बदलेगा। क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। जैसे हम बात करते हैं क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को लेकर के, है ना, क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को लेकर के कहाँ चला जाएगा? HCl के रूप में बाहर हो जाएगा। HCl ही बनाएगा कि क्लोरीन? क्लोरीन HCl बनाएगा। क्या बनाएगा? और ये बना देगा बच्चों आपका एसिटल्डिहाइड C2H5 CHO। ठीक है, C2H5CHO। एक क्लोरीन हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है कहीं। ठीक है, ये तो एसिटल्डिहाइड तो 2 हाइड्रोजन हो गए ना। हाँ सर, तो एसिटल्डिहाइड बनाने के लिए देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, 1 मिनट। एसिटल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? CH3CHO। ओके 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 ओके, चलो फिर से हम इसको बनाते हैं बच्चों। ये जो अपना एथिल अल्कोहल है इससे बनता है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO। ठीक, क्लोरीन जो है H के साथ HCl बनाएगा। क्या बनाएगा? HCl। 2 क्लोरीन है इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर दो। कंप्लीट अभिक्रिया देखो, एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यहाँ पे टोटल 5, एक 6 थे, तो 3 4 4 2 6, अब सही है। ठीक, अब तीसरा स्टेप जो होता है, इस तीसरे स्टेप में ये जो आपका एसिटल्डिहाइड बना है CH3CHO, फिर इसमें क्लोरीन क्रिया करेगा और क्लोरल बनाएगा। क्लोरल का मतलब जितना हाइड्रोजन यहाँ पर है 3, उतने क्लोरीन जाकर के जुड़ जाएगा तो बनाएगा CCl3CHO। देखो कहने का तात्पर्य यहां से 3 हाइड्रोजन निकला तो पक्का 3 HCl बनाएगा 3 क्लोरीन के साथ। 3 क्लोरीन यहां, 3 क्लोरीन यहां, तो 6 क्लोरीन, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब यही क्लोरल बच्चा चौथे स्टेप में, यही जो क्लोरल है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम है, हाइड्रोक्साइड ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्लोरल है, CCl3 है, CCl3CHO है। ठीक है, CCl3CHO है। बड़े प्रेम से आप लोग देखिएगा क्लोरोफॉर्म बनाएगा। क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएगा? देखिएगा बच्चों, क्लोरोफॉर्म H को उठा ले जाएगा, H को उठा ले जाएगा और कुछ भी नहीं, H को उठाएगा तो CHCl3, और देखो जरा एक इधर से एक इधर से, तो 2 CHCl3, और यही क्लोरोफॉर्म बन गया। अब बनेगा कैल्शियम फॉर्मेट। आपका कैल्शियम बचा था, कैल्शियम, इसके बाद इसके पास ऑक्सीजन बचा था। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और HCOOH। ठीक, ये आपका कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा। नाम लिखते जाना भाई। ये आपका विरंजक चूर्ण है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर हमारा 25 ml एथिल अल्कोहल है, क्लोरीन के साथ करके एसिटल्डिहाइड बनाता है, एसिटल्डिहाइड से क्लोरल बनता है, फिर क्लोरल जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम फॉर्मेट बनाता है। ये हमारा क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि कंप्लीट हो जाती है। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि कंप्लीट देख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। प्रयोगशाला बनाने की विधि आप लोग भैया प्रैक्टिस करना, वीडियो रिवर्स करो, 1-2 बार देखो, समझ में ना 1-2 बार देखो। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण यदि करा दें तो क्या होगा? देखिए जरा, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। ठीक है, CHCl3 एक क्लोरोफॉर्म है। यदि बच्चों ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन सनलाइट की उपस्थिति में हो जाए, है ना, अल्ट्रावायलेट, ठीक है, सनलाइट सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो जाए, तो ये फास्जीन बनाता है, COCl2 बनाएगा, COCl2 बनाएगा, COCl2, और साथ में H जो है वो HCl के रूप में बाहर हो सकता है। H जो है HCl के रूप में बाहर हो सकता है। ये आपका ऑक्सीकरण हुआ। फिलहाल आप समझो, ये जो फास्जीन गैस है अत्यंत विषैला है, इसलिए इसको खुला हम नहीं छोड़ सकते। यदि हम क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ देते हैं भाई, तो ये विषैला गैस का निर्माण करता है जो बिल्कुल ही खतरनाक होता है। क्या होता है बच्चों? खतरनाक होता है। बोलो सर ये कंप्लीट तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो जब 2 ऑक्सीजन है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 2 कार्बन हो गए, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। सर क्लोरीन 3 दूना 6 हो गया, यहाँ पर 2 दूना 4 1 5 है, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। तो यदि हम बात करते हैं क्लोरोफॉर्म को सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करा दिया जाए तो फास्जीन गैस प्राप्त होता है, जो अत्यंत विषैला होता है बाबू, जो अत्यंत विषैला होता है। देखो क्लोरोफॉर्म को सुरक्षित कैसे रखें, क्लोरोफॉर्म को सुरक्षित कैसे रखें? तो क्लोरोफॉर्म को नीले या भूरे रंग के बोतल में मुंह तक
डार्ट लगाकर अंधकार में रखा जाता है, अंधेरे में रखेंगे, ठीक है। अंधेरे में क्यों? क्योंकि प्रकाश नहीं रहेगा। डार्ट तक क्यों भरा जाता है? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं रहेगी, जिससे वो फास्जीन गैस का निर्माण नहीं करेगा। या बोतल में 1% एथिल अल्कोहल मिला दो, क्लोरोफॉर्म है उसमें आप 1% एथिल अल्कोहल मिला दोगे तो ये फास्जीन गैस नहीं बनेगा, ठीक है, क्लियर। क्योंकि बच्चों जो आपका एथिल अल्कोहल है वो डाई एथिल कार्बोनेट में बदल जाएगा, क्लियर। ध्यान रखिएगा, क्लोरोफॉर्म को यदि हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खुला छोड़ दें वो विषैला गैस बन जाएगा और सूंघने पर व्यक्ति बेहोश हो जाएगा, कुछ देर बाद उसकी मृत्यु भी हो सकती है, निश्चेतक अवस्था में हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हरे या भूरे रंग के बोतल में डॉट तक यानी फुल भर करके अंधेरे कमरे में रखा जाता है ताकि फास्जीन गैस का निर्माण ना हो बच्चों, ठीक। क्लोरोफॉर्म का अपचयन कराते हैं। आप लोग अपचयन का मतलब बताओ। अपचयन का मतलब सीधा सीधा हाइड्रोजन का जुड़ना। जिंक तथा HCl के साथ गर्म करने से अपचयित होकर के मेथिलीन डाइक्लोराइड बनाता है। देखिएगा प्यारे बच्चों, ये आपका क्लोरोफॉर्म है CHCl3, अपचयन करा रहे हैं, जितना हाइड्रोजन लगेगा जरूरत होगा ले लेंगे। इसके उपस्थिति में जिंक, जो आपका जिंक है और HCl की उपस्थिति, ठीक है, जिंक और HCl, आप ऐसा करो जिंक प्लस HCl कर लो इसके उपस्थिति में, तो क्या बनाता है? मेथिलीन डाइक्लोराइड। डाइक्लोराइड मतलब 2 क्लोरीन जुड़ा होगा, तो जब 2 क्लोरीन जुड़ेगा इसका मतलब 1 क्लोरीन यहां से हटाना पड़ेगा, तो 1 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और बच्चों आपका क्लोरीन जो बचेगा, जो क्लोरीन निकलेगा वो आपका HCl के रूप में बाहर हो जाएगा, क्योंकि अपचयन करा रहे हैं, हाइड्रोजन जितना चाहे जोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन तो हमारे पास पर्याप्त है, हाइड्रोजन की कमी है ही नहीं भाई, हाइड्रोजन हमारे पास पर्याप्त है, जितना चाहो हाइड्रोजन जोड़ लो, वो तो अपनी आपकी इच्छा है, वो तो आपकी इच्छा है। तो हमने कहा कि 1 हाइड्रोजन यहां पे जुड़ा और 1 हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ा, तो 2 हाइड्रोजन लिया बच्चों, तो ये अपचयन हो गया। अपचयन में हमेशा हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन निकलेगा, लेकिन वहीं पे ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। सर्दी खांसी जुकाम होना स्वाभाविक है और हमें तो और बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए बच्चा, हम केवल अभिक्रियाओं को देखते हैं जो काम का है यार, बाकी तो आगे बढ़ते चलेंगे। अरे थोड़ा सा और बचा है, जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो मीथेन बनता है। जिंक चूर्ण के साथ, जैसे अपना क्लोरोफॉर्म है CHCl3 है, हाइड्रोजन लेंगे बच्चों, लेकिन इस बार जिंक चूर्ण है, Zn, जिंक चूर्ण, जिंक चूर्ण लिख दो, क्या है? जिंक चूर्ण है, तो मीथेन बनाता है। मीथेन 1 कार्बन का CH4, क्लोरीन 3 निकलेगा तो 3 HCl बनाएगा। हाइड्रोजन कितना जुड़ा? 3 HCl में 3 इसके साथ, तो 6 हाइड्रोजन की जरूरत पड़े, ठीक है। तो ये जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया कर ली। सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब कार्बन ट्राइक्लोराइड पहले से था, 3 क्लोरीन था, अब 4 क्लोरीन जुड़ जाएगा। जैसे CHCl3 है बच्चों, क्लोरीन के साथ क्रिया करा दो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, अब 1 क्लोरीन और जुड़ जाएगा सर, CCl4 बना लेगा, H कहां जाएगा? HCl बना देगा, खत्म। इतना ही छोटा अभिक्रिया है। अब मैं थोड़ा फास्ट क्यों करा रहा हूं? जो बच्चा हमारे साथ जुड़ा है, अभिक्रिया करना सीख गया, उसके लिए कुछ भी नहीं है, आसान है, बहुत आसान है, हर बच्चा कर सकता है। कठिन है ही नहीं भाई, कठिन है ही नहीं, बहुत सिंपल है, ठीक है। आगे चलते हैं। जलीय या एल्कोहली KOH विलयन के साथ उबालने पर जल अपघटित होकर के पोटेशियम फॉर्मेट बनाता है। वाह। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? CHCl3, 3 क्लोरीन है, यही तो होता है क्लोरोफॉर्म, CHCl3 है ना। आपको लगेगा सर ऐसा नहीं है, ऐसा है, 1 H है और 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 3 क्लोरीन जुड़े हुए। हम क्या करा रहे हैं बच्चों? क्या करा रहे हैं? KOH के साथ, तो जरा देखो, KOH 3 KOH ले लेते हैं। कितने KOH? 3 KOH। काहे 3 KOH लेने से 3 जो है KOH के साथ क्रिया करके, ये तो क्लियर है बच्चों कि 3 KCl बना लेगा।
3KCl बना लिया। ठीक है, क्लियर। जल अपघटित होकर के पोटेशियम फार्मेट भी बनाता है। पोटेशियम फार्मेट का सूत्र होता है आपका HCOO। पोटेशियम फार्मेट बना लेगा। पोटेशियम फार्मेट तो फिर 3KCl कैसे बनाएगा? 3KCl बना लेगा। 3KCl बना लेगा कि नहीं बनाएगा भाई? 3OH पोटेशियम फार्मेट। ठीक, ओके 3KCl। लेकिन एक ही स्टेप में होगा ही नहीं सर, एक स्टेप में तो होगा ही नहीं। पहले स्टेप में तो ये डायरेक्ट बनेगा ही नहीं, पहले स्टेप में तो बनेगा ही नहीं। पहले स्टेप में तो जो हम अब क्रिया करा रहे हैं बिल्कुल सही है। इसके साथ तो 3 OH जुड़ेंगे। पहले क्या जुड़ेंगे? 3 OH। और आपने 3KCl बनाया, ये बिल्कुल सही था, ये बिल्कुल सही था बाबू, सही था। ठीक है, बिल्कुल सही था। मैं सोचा गलत हो रहा, बिल्कुल सही था। अब हमारे पास KOH की मात्रा बहुत है, हमारे पास KOH की मात्रा बहुत है। जैसे H है, C है, ये OH है, ये भी OH है, ये भी OH है। फिर से KOH के साथ क्रिया करा ले, इस बार हमारा ये जो है वो पोटेशियम फार्मेट बना देगा। ठीक है, पोटेशियम फार्मेट बना सकता है, बिल्कुल बनाएगा। तो आप डायरेक्ट एक स्टेप में नहीं, 2 स्टेप में बनाएगा। तो एक स्टेप में ऐसा आप करा दो कि पहले इसको गर्म करा दो। गर्म कराओगे तो जल काणु बाहर हो जाएगा। एक स्टेप में क्या होता है, गर्म करते हैं तो जल काणु बाहर हो जाए, जल काणु बाहर हो जाए तो क्या बनेगा? HCOOH बनेगा, साथ में H2O निकल जाएगा। H2O निकल जाएगा ना, कहीं से ले लो एक, आप इस H आप लोग एक H, एक हाइड्रोजन हो गया, इसको सॉरी माफी चाहता हूं बच्चों, क्योंकि यार चाहे बुखार हो, चाहे खांसी, चाहे सर्दी, यदि ऑनलाइन काम करते हो तो करना पड़ेगा। चलो OH और H निकल करके H2 बना लिया। अब इसको आप फिर से अपना एक बचा HCOOH बचा, इसको आप KOH के साथ क्रिया करा दो, KOH के साथ क्रिया करा दो। फिर से आपका क्या बनाएगा? फार्मेट बनाएगा, HCOO बना लेगा और साथ में H2O बना देगा। ये अपना 3 स्टेप में, 3 स्टेप में होता है, बिल्कुल 3 स्टेप। सर इतना लंबा चौड़ा 3 स्टेप में हम ना करें तो क्या करें? हम ना करें तो कैसे करें? क्लोरोफॉर्म ले लें। ठीक है, 4 KOH जरूरत पड़ा है। ठीक है, 4 KOH जरूरत पड़ा है, बिल्कुल सही है। और कुछ जरूरत पड़ा? बना क्या क्या है? फार्मेट बना है हमारे पास। एक तो बना है हमारे पास HCOO बना है। ठीक है, HCOO बना है। साथ में क्या क्या बना बाबू? साथ में अपना क्या क्या बना? 3KCl बना। कहीं पे और KCl है? नहीं है, तो 3KCl बना। ठीक है, और क्या बना? H2O कितना बना भैया? H2O एक यहाँ एक यहाँ, तो 2H2O बना। ठीक है, 2H2O बना। ठीक, गर्म करें, क्या करें भैया? गर्म करें। देखो जरा, ये अपना कंप्लीट हो गया। हाँ, ये एक स्टेप में, ये एक स्टेप में है। जिसको पढ़ना है तो इसको एक बार याद कर लो बस। चलिए भाई, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, यार कार्बिल एमीन अभिक्रिया काफी महत्वपूर्ण है। अभी इस चैप्टर में भले इंपॉर्टेंट ना हो, आगे चलकर आपको मिलेगा। क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक एमीन, एमीन जब पढ़ोगे ना वहां पे आपको कार्बिल एमीन मिलेगा। क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया कराएंगे। एल्कोहलिक KOH विलयन के साथ गर्म करते हैं तो दुर्गंधित विषैली पदार्थ फेनिल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। एरोमेटिक एमीन लेना है बच्चों, एरोमेटिक एमीन लेना है और दुर्गंध युक्त आपका बनेगा। जैसे आपने एरोमेटिक C6H5 ले लिया, एमीन ले लिया बच्चों NH2। ठीक है, इसकी क्रिया हम किसके साथ कराएंगे बच्चों? क्लोरोफॉर्म के साथ। एल्कोहलिक KOH विलयन, क्लोरोफॉर्म CHCl3 और एल्कोहलिक KOH के साथ। चलो सर, फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, C6H5 हो गया। आइसोसाइनाइड का मतलब N डबल बॉन्ड C उपसहसंयोजी बंध, आइसोसाइनाइड बनाता है। ठीक है, साथ में यदि हम बात करें 3 क्लोरीन है तो 3 KCl बना लेगा बच्चों। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई कर दिए, 3 का। साथ में अपना H2O का निर्माण कर लेगा। H2O कितना बन सकता है बच्चों? आप ही बताओ।
तो 2 हाइड्रोजन यहां से हो गया, ठीक है, 1 हाइड्रोजन यहां से हो गया, 3 हो गए, 3 दूना 6 हो गया, तो 3 H2O का भी निर्माण हो गया। ऐसा बनता है। ये आपका फेनिल आइसोसाइनाइड है, फेनिल आइसोसाइनाइड है बच्चों। क्या है? फेनिल आइसोसाइनाइड का निर्माण हो गया। नाइट्रिक अम्ल में क्या होता है? नाइट्रो समूह डायरेक्ट जुड़ जाए। नाइट्रिक अम्ल का मतलब होता है नाइट्रो समूह का जुड़ना। शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रो मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, ठीक है, जिसे क्लोरोपिक्रिन कहते हैं। क्लोरोपिक्रिन कैसे बनाता है बच्चा? तो क्लोरोफॉर्म को आप किससे? नाइट्रिक अम्ल से सीधे क्रिया करा दो। किससे करा दो? नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा दो। चलो, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? जैसे आपका क्लोरीन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, और साथ में वो हो कार्बन है, CHCl3। ध्यान रखना, नहीं परेशान हो जाओ आप। इसमें आप नाइट्रिक अम्ल HONO मतलब HNO3 HONO2 नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा दो। कुछ भी नहीं है, बड़े प्रेम से H और OH निकल जाता इसमें H2O में, और बनाएगा क्या? क्लोरोपिक्रिन बनाएगा। NO2 जुड़ जाएगा बच्चों, NO2 जुड़ जाएगा और H2O बाहर हो जाएगा, बस खत्म। नाइट्रिक अम्ल कंप्लीट हो गया। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रो समूह जुड़ना नाइट्रिक अम्ल है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसी को 25 मिनट थोड़ी पढ़ाऊंगा यार, बस 1 मिनट में काम खत्म हो जाता है। रीमर-टीमैन अभिक्रिया काफी महत्वपूर्ण है बच्चा। रीमर-टीमैन, देखो इन अभिक्रियाओं को क्यों करा रहा हूं, हो सकता है यहां पे यदि आपका एक बार रिवीजन हो जाए तो आगे चलकर आपको मेहनत ना करना पड़े। क्लोरोफॉर्म को सांद्र तत्व फिनाल के साथ क्रिया कराते हैं। फिनाल का सूत्र क्या होता है? बेंजीन रिंग में यदि आप OH जोड़ दो बच्चों, ये फिनाल है, क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया कराएंगे। क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया ही देख रहे हैं। 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। कितने? 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तापमान गर्म करते हैं तो आर्थोसेल्सिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसके उपस्थिति में सांद्र क्षार, तो कोई क्षार ले लो बच्चों, क्षार तो लेना ही पड़ेगा आपको, क्षार तो लेना ही पड़ेगा, कोई भी क्षार ले लो। इससे हम बात करते हैं NaOH ले ले। कितने टेम्परेचर पर? 60 से 70 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे 3 Cl है तो 3 Na लूंगा, ठीक है। अब बनाता क्या है जरा प्यार से बताना। ये OH है, आर्थो में सेल्सिल एल्डिहाइड बना लेता है, CHO। अब क्या बन सकता है बच्चों? Na जो है वो Cl के साथ चला जाएगा, NaCl हो जाएगा, 3 NaCl बाहर हो गया, NaCl का कहानी खत्म, बचा आपका 2 हाइड्रोजन, तो H2O के रूप में बाहर। खत्म बाबूजी, खत्म। ये अभिक्रिया भी आप लोग तैयार कर ले। रीमर-टीमैन अभिक्रिया, ठीक है, रीमर-टीमैन अभिक्रिया आर्थोसेल्सिल एल्डिहाइड का निर्माण कर ले, ठीक। अब आप कहोगे सर कि यहाँ पे थोड़ा ऑक्सीजन का बैलेंस सही नहीं है, क्योंकि एक ऑक्सीजन यहाँ भी गया, एक ऑक्सीजन या एक ऑक्सीजन बचा है, तो 2H2O का निर्माण करेगा। बैलेंस कराना आप लोग सीखे हो। बाकी एक अभिक्रिया आपको होमवर्क देता हूं, संघनन अभिक्रिया आप खुद से करना, ठीक है। आखिरी अभिक्रिया है संघनन अभिक्रिया, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इसको हम मारते हैं गोली, खत्म, ठीक। नहीं पढ़ाएंगे भाई, नहीं पूछा जाएगा ना सर, और हो सकता है आगे आपके काम में भी नहीं आए, ठीक है। इसलिए संघनन को मैं छोड़ रहा हूं, नोट्स में अवेलेबल है, आप लोग कर सकते हो। जय हिंद।